स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौम्या और आज का हमारा टॉपिक है G7 समिट 2021, G7 शिखर सम्मेलन 2021। टॉपिक का नाम है G7 समिट 2021। G7 से मतलब है ग्रुप ऑफ 7 से। इस बार जो सम्मेलन हुआ उसे होस्ट किया है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। ये कहाँ आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल के कार्बिस बे में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के यूनाइटेड किंगडम में कॉर्नवॉल के कार्बिस बे। कार्बिस बे एक सुंदर सा रिजॉर्ट है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। होस्ट कंट्री है यूके। इससे पहले यूके ने 2013 में इस सम्मेलन को होस्ट किया है। अब उसे मौका 2021 में मिला है। ठीक है, बात करें ये कौनवे नंबर का सम्मेलन था, तो ये 47वें नंबर का सम्मेलन था। इससे पहले यानी जो 46 वाला जो सम्मेलन G7 समिट जो होने वाला था उसे यूएसए होस्ट करने वाला था, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से ड्यू टू कोविड उसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बात करें अगर थीम की, तो इस बार के G7 सम्मेलन की थीम है ट्रिपल बी का मतलब है बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर का क्या मतलब है? फ्यूचर में अगर ऐसी डिजास्टर आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस थीम में यही बात छिपी थी, बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बात करें अगर इसके लोगो की, थीम की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे लोगो की। इस बार का लोगो था G7 कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम 2021। उसके नीचे 7 लाइंस गई हैं ऐसे करके। ये है इस बार का लोगो। ये हमें लोगो भी एक बार देख लेना चाहिए। तो ये इस बार का लोगो है। बात करें अगर G7 कंट्रीज की, तो इसमें हम टॉप जीडीपी वाले सबसे शक्तिशाली देश को शामिल करते हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं उन्हें G7 के अंतर्गत रखा गया है। G7 में कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा। कौन सी हैं? कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, यूएसए, यूके। इसे याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, CJI, फक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फक। कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड जर्मनी। ठीक है, ये हो गई ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इस बार के यूके के प्राइम मिनिस्टर, होस्ट कंट्री थी यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने 4 और देशों को इनवाइट किया था। जो गेस्ट कंट्रीज थी वो थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। किसने इनवाइट किया था? बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन 4 कंट्रीज को इनवाइट किया था। इंडिया ने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, बात करें कि किन किन बातों पर चर्चा हुई, तो इस सम्मेलन में जो अहम मुद्दे थे वो थे क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर पेंडेमिक, ग्लोबल ट्रेड। फ्यूचर पेंडेमिक एक बहुत ही अहम मुद्दा था, क्योंकि जो 2 साल जो सिचुएशन चली है पूरी दुनिया की, जो दुनिया भर के लोग इस कोविड से प्रभावित रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बात की गई कि कैसे आगे अगर ऐसी कोई डिजास्टर, ऐसी कोई पेंडेमिक आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, कैसे हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। इन सारी बातों पर चर्चा हुई। भारत यानी इंडिया के नरेंद्र मोदी जी ने एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? 1 अर्थ 1 हेल्थ, एक धरती एक स्वास्थ्य। क्या था? 1 अर्थ
वन हेल्थ, वन हेल्थ, एक धरती एक स्वास्थ्य, ठीक है। ये आइडिया था भारत का, एक स्वास्थ्य। इसमें इन्होंने कोरोना वायरस से कैसे डील करें इस पे बात की, ठीक है। इसमें था कि कैसे भारत ने कहा कि वैक्सीन के जो सप्लाई, वैक्सीन के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन को ओपन कर देना चाहिए। अब ये सप्लाई चेन ओपन करना, यानी कि सप्लाई चेन को क्या बोला कि सप्लाई चेन ओपन कर दो। ये सप्लाई चेन ओपन करने का मतलब था कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। रॉ मटेरियल्स जो वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, ठीक है। ये यूएसए की तरफ इशारा था मोदी जी का। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब भारत में सेकेंड वेव चल रही थी, तो यूएसए ने भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देने से इनकार कर दिया था। तो वही बात मोदी जी ने यहाँ पर यूएसए को इशारा करते हुए बोला कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उन पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए। और क्या कहा? और मोदी जी ने कहा कि जो निजी कंपनियां हैं, उन्हें वैक्सीन बनाने के जो फॉर्मूले हैं, उन्हें उस पर अपना पेटेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जो जैसे देश हैं, उन्हें भी अपने देश के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना आसान होगा, ठीक है। उनका कहना है कि जो फॉर्मूला है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेटेंट हटा लेना चाहिए। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, उससे अपना पेटेंट यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो गरीब देश हैं वो भी अपने देश के लिए वैक्सीन बना पाएंगे। ये कहना था मोदी जी का। और उनकी इस बात का जोरदार समर्थन किया एंजेला मर्केल ने। किसने? ये कौन है? एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की चांसलर हैं। इन्होंने पूरा समर्थन दिया मोदी जी के इस बात का। ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन दिया कि ये जो पेटेंट यूज़ कर रहे हैं वो अभी फिलहाल के लिए हटा देना चाहिए, ठीक है। G7 समिट में ये भी बात हुई कि 2022 के एंड तक, कब? 2022 के एंड तक कितना? 1 बिलियन कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे ये लोग। कितना? 1 बिलियन कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात भी कही गई। और क्या बात हुई? G7 समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पर भी बात हुई। किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। अब ये बात मेनली यूएसए ने की थी। किसने? यूएसए ने। जो चाइना का BRI प्लान है, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्लान, उसे काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपना एक प्लान दिया, B3W प्लान। क्या था? B3W प्लान। ये B3W प्लान क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये था यूएसए का प्लान, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसे हम B3W भी कह सकते हैं। B3W ये था चाइना के BRI प्लान को काउंटर करने के लिए ये प्लान दिया था यूएसए ने। ये BRI प्लान क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्लान। ये चाइना का है। किसका? चीन का ये प्लान है, BRI प्लान। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं। ये BRI प्लान एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसे काउंटर करने के लिए यूएसए ने, G7 ने एक प्लान दिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी B3W प्लान, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको मेरी बातें समझ